तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस भर्ती 2026 के बारे में, जो कि 35,000 प्लस पोस्टों पर आयोजित कराई जाएगी, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती परीक्षा है। और योग्यता होनी जाएगी इसमें 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए, जो कि ऑल इंडिया जॉब है और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो आज की कक्षा में हम इस भर्ती के बारे में फुल डिटेल से जानेंगे। तो पोस्ट ऑफिस ने रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा करवाई जाएगा। पोस्ट होंगी इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की, पोस्टमैन की, मेल गार्ड की, पीए और एसए की और कलर की, जिनमें टोटल वैकेंसी होगी 35,000 प्लस पोस्टों पर आयोजित होगी। अप्लाई मोड ऑनलाइन तरीके से आपको इस भर्ती का फॉर्म भरना होगा। ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट, सैलरी और वैकेंसी की। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की इसमें टोटल 15,000 वैकेंसी होंगी, पोस्टमैन की इसमें 9,000 वैकेंसी होंगी, पीए और एसए की इसमें 7,000 वैकेंसी होगी, क्लर्क की इसमें 3,000 वैकेंसी होगी, मेल गार्ड की इसमें 500 वैकेंसी होगी, sorting असिस्टेंट की इसमें 300 वैकेंसी होगी और डाक सेवक की इसमें 200 वैकेंसी होगी। टोटल वैकेंसी इसमें 35,000 प्लस पोस्टों पर आयोजित होगी। आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस वैकेंसी एज लिमिट। तो इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। और एज रिलेशन, जिनमें एसटी एससी कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में, और ओबीसी कैटेगरी को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी आयु में, और पीडब्ल्यूबीडी जिनको नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सैलरी डिटेल की। तो इसमें जीडीएस पद के लिए आपको 12,000 रुपए से स्टार्ट होकर 29,000 रुपए तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। बीपीएम के लिए आपको 15,000 रुपए से स्टार्ट होकर, आगे हम बात करते हैं एबीपीएम की सैलरी आपको 12,000 रुपए से स्टार्ट होकर 29,000 रुपए तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। पोस्टमैन की सैलरी आपको 21,000 रुपए से स्टार्ट होकर 69,000 रुपए तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। मेल गार्ड की सैलरी आपको 21,000 रुपए से स्टार्ट होकर 69,000 रुपए तक प्रतिमाह मिलेगी। एमटीएस की सैलरी 18,000 रुपए से स्टार्ट होकर 56,000 रुपए तक आपको प्रतिमाह मिलेगी। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जिनमें नोटिफिकेशन आने पर आपको फीस शुल्क दिखाया जाएगा, और एसटी कैटेगरी का इसमें भी नोटिफिकेशन आने पर आपको फीस दिखाई जाएगी। और दोस्तों, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सितंबर माह में जारी होने वाला है। तो आप सभी इस भर्ती का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप सभी को मैं सूचित कर दूंगा। आगे हम बात करते हैं हु कैन अप्लाई फॉर्म। तो इस भर्ती का फॉर्म मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, फ्रेशर स्टूडेंट और एक्सपीरियंस कैंडिडेट, यानी सभी विद्यार्थी इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। फॉर जीडीएस पोस्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होगा, नो रिटर्न एग्जाम होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यानी जीडीएस पोस्ट के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं देनी होगी, आपको 10वीं 12वीं की परसेंटेज के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। फॉर पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस पद के लिए आपको रिटर्न एग्जाम देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट दस्तावेज की। तो आपको इस भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 6 महीने के अंदर अंदर बना हुआ होना चाहिए और नया, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए 4 जो कि अपडेटेड हो, मोबाइल नंबर होना चाहिए और हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो वह भी आप इस भर्ती में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे पैन कार्ड, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, जिससे आपको सरकारी नौकरी पाने का ज्यादा चांस होगा। तो दोस्तों, आज की कक्षा थी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल से आपको बता दिया है। तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों में, जो भी एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना होगा और शेयर करना होगा, और कमेंट के माध्यम से बताना होगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और आप मेरी वीडियो किस किस राज्य से देख रहे हो। और दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन सितंबर माह में जारी होने वाला है। तो आज की कक्षा